इस ढंग का स्टेटमेंट अभी एक मिनिस्टर ने दिया है, तो अब जाहिर सी बात है कि उसका ऊपर का मंजिला पूरा खाली है। तो इतना बड़ा दिल होना चाहिए, आपके पास इतना बड़ा दिल नहीं है तो काहे का पुण्य कर तुम। सिंपल सा बात है कि 14 लाख रुपए में कुछ भी हो सकता है। अरे भाई साहब, इतना तुम्हें पैसे की चिंता है तो तुम ईमानदार बस हो जाओगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत सिंह और आज जो आपको याद होगा कि हम लोग कातरज घाट को बचाने के लिए जो हम लोग जंग लड़ रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उसमें एक आज बड़ा ही बौद्धिक क्षेत्र में हम लोग पहुंच रहे हैं। मतलब कि एक नई पॉजिटिविटी में घुस रहे हैं। आज हमारी एक मैम है, बॉटनी की प्रोफेसर हैं, वो आज हमें विजिट कर रही हैं। आइए मैं उनके पास आपको लेके चलता हूँ ताकि वो बता पाएंगी ये जो जंगल है इसको संरक्षित करने के लिए जो है क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। आज टीम में है हर्षल, दीपेश, अनीक एंड प्लीज कम। मैम नमस्ते। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी यहीं पे हम लोगों का ये क्षेत्र भी है, तो हर रोज एक चक्कर हो जाता है घाट में। वी गो वंस एंड वी सी एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। अगर कहीं आग लग गई तो वी रिपोर्ट इट ऑन लगभग डेली बेसिस। वी डू दिस मैम, कि कोई नया कचरा पड़ा हुआ है, कहीं कुछ मतलब जानवर है, सो वी कीप डूइंग दिस। हाँ मैम। एक्चुअली आई एम सो फॉर्चुनेट कि आप इतने सालों से काम कर रहे हैं और मुझे थोड़ा चांस मिला आपको हेल्प करने का। मैम सो फॉर्चुनेट। लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हैं, अभी हर एक पेड़ का आप देखोगे मैम, लेफ्ट साइड में पेड़ आते जाएंगे। ये अभी जो लेफ्ट में एक पेड़ आ रहा है इसमें, ये वाला, यही हमने कटने से बचाया है। सर लेफ्ट में लगा सकते हैं क्या हम लोग? ये जो पेड़ है मैम, ये देखिए, तो ये बहुत बड़ा पेड़ है मैम। तो यही आपको मेनली हम लोग रिटर्न के टाइम में दिखा सकते, बट अभी ये लेफ्ट साइड में पड़ता है, इसीलिए मैंने रोक के दिखाया है। इसी का डाल काट रहे थे ऊपर में, और हम लोगों ने मतलब, और पूरा स्वस्थ डाल था, तो हमने ये रुकवाया। सर आपके राइट साइड में एक पेड़ है। नहीं सर, आपके एकदम राइट साइड में है, जहाँ टेम्पो लगा हुआ है ना। अच्छा। ये पेड़ अभी फ्रेश काटा है इन्होंने। So all these are very old trees, मैम। सर चलते हैं। Yes. और मैम ये कितना साल आपके हिसाब से पुराना होगा? ये बहुत ज्यादा होगा, more than 300। More than 300 because yes मैम, yes. अभी क्या हो रहा है मैम, जैसे अभी लेफ्ट में आप देखिएगा, नीचे यहाँ घाट टूट गई है। पूरा कचरा यहीं पे घाट के साइड्स में हमेशा डाल दिया जाता है। स्पेशली जो ये टेम्पो वाले होते हैं, खेर शिवापुर से आए हैं, जैसे बहुत सारा ऐसा अपना वेस्ट होता है। बहुत सारे होटल वाले भी हैं जो मतलब कुछ पैसा बचाने के लिए ऐसा करते हैं। तो इस ढंग से बहुत सारी चीजें जो हैं हाईवे के किनारे आप देखेंगे। और अब थोड़ी देर में यहाँ से ये आखिरी गांव लगे, ये है मैम, ये बिलारेवाड़ी। अभी इसके बाद से फिर जंगल शुरू हो जाएगा। तो आप देखेंगी कि ये जैसे जैसे ये बीच में वाली जगह है, तो यहाँ पे कचरा का बहुत जलाया भी जाता है। राइट। अब ये जंगल है पूरा। अब जैसे हम लोग थोड़ा ऊपर जाएंगे मैम, तो ऊपर से आप देखेंगे कि कचरा जो है, जो वहां ऊपर वाले फ्लोर पे डंप किया गया था, वो बारिश के द्वारा जंगलों में आ गया है। तो वही कचरा आपको बीच बीच में दिखेगा जंगलों में। पहले जैसे ये क्या होता था, मतलब कहाँ डंप किया? ये देखिए मैम, ये जो लेफ्ट में अभी गया था जगह, तो उस पूरे पैच को, जैसे ये लेफ्ट में जा रहा है जगह, आप देखोगे कि कचरा वहां तक डंप कैसे हो जाएगा, ऊपर कैसे चला जाएगा। तो वो एक्चुअली ऊपर नहीं जाता मैम, इसके ऊपर से ऐसे करके जब रोड घूम रही है ना, वहां पे उन्होंने जहां ने भी डंप किया है ना, वो सब हवा से नीचे आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे पूरा जंगल कचरे से भरा हुआ है। मैं तो पहले होता था कि सड़क के किनारों में कचरा सिर्फ डंप होता था, और अब उसका कैसे प्रभाव पड़ते जा रहा है कि बारिश के थ्रू, आंधी के थ्रू वो जंगलों में, बीच जंगलों में भी पसरता जा रहा है। मेडिकल वेस्ट होने के कारण क्या हो रहा है, जानवर वर्वर जो है मैम, उनको बहुत ज्यादा क्षति हो रही है। इसमें बहुतों बार मतलब मृत प्राणी तो बहुत पाए गए हैं मैम, बता नहीं सकते हैं इतने। तो पूरा जैसे वो सारा बह के अंदर जा रहा है धीरे धीरे। अभी पहले क्या होता था कि बाहर होता था तो उतना टेंशन नहीं होता था, अब ये अंदर अंदर होते हुए
जब हम लोग अंदर उतरते हैं मैम तो पूरा आखिरी तक में भी ये ऐसे ही पूरा पसरा हुआ रहता है। तो इसका क्या इफेक्ट हो सकता है? अभी जैसे हम लोग, हमें पता है साइंस के हिसाब से नॉर्मली बोले तो बहुत ये खराबी होगा, लेकिन एक होता है ना बड़े परिप्रेक्ष्य में, हमें लिखित में इसके ऊपर में अगर आपके तरफ से कुछ आता है तो हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के साथ लगा सकते हैं पीएमसी को देने के लिए, पीएमआरडीए को देने के लिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देने के लिए। बहुत इम्पैक्ट है। अब देखो सबसे ज्यादा कपड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पर जी। ओके, आपने मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर आप देखोगे ना तो हर जगह पर प्लास्टिक का बहुत अवेयरनेस है, प्लास्टिक के बारे में, मतलब प्लास्टिक का रिसाइकलिंग होना चाहिए या फिर इधर उधर डंप किया तो क्या होगा, डिग्रेड नहीं होता है। बट आप देखोगे नॉर्मली कपड़े के बारे में ये नहीं सोचा जाता है। है ना, मतलब हम लोग भी जब खरीदते हैं तो ये नहीं सोचते, हर चीज सोचो जो भी खरीदते हो उसका एंड क्या होता है। अगर सोचते हो तो सपोज मैं, क्योंकि मैं एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा सोचती हूँ, तो मैं बोलूंगी कि हाँ मैं जो कपड़े खरीदती हूँ कुछ यूज करने के बाद मैं डोनेट कर देती हूँ। सो यू फील वेरी गुड कि हाँ चलो मैंने डोनेट किया। चलो जिसको डोनेट किया वो भी कभी उसका मतलब ऐसा कंडीशन होगा कि यूज नहीं कर सकता है, फिर वो कहीं तो फेंक देगा, राइट। तो उसका क्या होता है कि कपड़ा एक कचरा है, क्या कॉर्पोरेशन उसको लेके जाता है? अगर वो जो होते ना मानुस की भिंत, यू माइट हैव रेड अबाउट इट, कि वहां पर बहुत सारे कपड़े दिए जाते हैं और वो गरीबों में बांट दिए जाते हैं वगैरह वगैरह। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज ही इतना हो रहा है कि वो वेस्ट बहुत ज्यादा, इट्स लाइक इंक्रीजिंग अलार्मिंग रेट कपड़े का जो वेस्ट है। और आप देखोगे ध्यान से जहाँ पर भी, जैसे कि जहाँ पर भी बाढ़ आया होगा, इमेजिन कि सपोज केरला में जो वो 3-4 साल पहले जो हुआ था, हाँ, तो उसमें भी जो देखो आप, जब पानी नीचे चला गया तो रिवर के साइड पे जो भी ट्रीज है जहाँ पर भी है ना, तो हमें वो पिक्चर्स अगर देखोगे गूगल करके तो आपको लगता है कि वो प्लास्टिक है बहुत सारा, लेकिन उसमें कपड़े ज्यादा है प्लास्टिक से भी। ठीक है, सो जो डिकम्पोज होने में डिफिकल्ट है, बिकॉज कितना कॉटन बचा है, कॉटन के कपड़े कितने कम बनाए जाते हैं, पहने जाते हैं, राइट। सो बहुत सारे कपड़े जो है सिंथेटिक है। सिंथेटिक है मतलब सिंथेटिक पॉलीमर से बने हैं। सिंथेटिक पॉलीमर है मतलब उसका डिकम्पोजिशन जो है इट्स वेरी स्लो, जैसे प्लास्टिक का है। सो इसमें दो चीजें बहुत हजार्डस है। एक, आफ्टर एवरी वॉश ऑफ द क्लॉथ एंड आफ्टर यू थ्रो आउट, उसमें से माइक्रोप्लास्टिक निकलता है, ठीक है। और वो माइक्रोप्लास्टिक की वजह से ये सारा जो पोल्यूशन हो रहा है, जो आप देख रहे हो, ये एनिमल्स का जो डेथ हो रहा है, मिट्टी खराब हो रहा है, एंड अल्टीमेटली जो कैंसर जैसे डिसीजेस हो रहे हैं। सो ये माइक्रोप्लास्टिक इज अ मेजर रीजन, और उसका मेजर सोर्स क्लॉथ्स भी है। क्लॉथ्स भी है, मतलब नॉट ओनली द प्लास्टिक, क्लॉथ्स भी है। अभी जैसे आपने क्लॉथ देखा है ना, हाँ, अभी इसमें मेडिकल वेस्ट आपको दिखाता हूं मैम। यस, वो तो ये देख रहे हैं मैम, आखिरी तक आप देखोगे ना जंगल में, आखिरी तक, और ये सब आगे जाके झील है, आगे जो है ना इसके जस्ट आगे है लेक है। देखो ह्यूमन टेंडेंसी क्या है कि जब यहाँ पर कोई भी कचरा डालता होगा तो ऑब्वियसली यही सोचता होगा कि ये थोड़ी, मतलब ये ऐसा अनडिस्टर्ब्ड एरिया है कि यहाँ से हमें कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है डायरेक्टली, यही भावना होगी ना ये डालते टाइम। लेकिन नेचर जो है, देखो यहाँ से ही बारिश आने वाली, झील से जो ओढ़ा नाला है उससे रिवर में जाने वाले, और रिवर से फिर से हमारे ही पेट में आने वाला है। सो ये साइकिल जो है ये कोई नहीं सोचता है। तो हमें ये दिखाना बहुत जरूरी है लोगों को कि अल्टीमेटली जो भी हम वेस्ट बना रहे हैं वो अल्टीमेटली हमारे ही प्लेट में आने वाला है, हमारे ही पेट में जाने वाला है। हर एक, एंड ऐसा नहीं है कि अगर आप पानशित खड़कवासला साइड पे रहते हो तो यू आर वेरी सेफ और यहाँ पर नहीं हो, ऐसा जरूरी नहीं है। वो वहाँ पर भी उतना ही इम्पैक्ट होने वाला है, यहाँ पर भी इतना ही इम्पैक्ट होने वाला है। शायद इंटेंसिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा होगी, वहाँ पर कम होगी, लेकिन इट्स वेरी डेंजरस। तो उनके लिए डिफरेंट आता है ना, फिर उनके लिए वैसी बारिश आती है जो उनके लिए इम्पैक्टफुल हो जाती है। हम लोग उस बारिश में नहीं हो पाते हैं, बट उनके लिए उनको बारिश आके मारती है। हमें पोल्यूशन मार रहा है, उनको बारिश मारेगी, बट मरेंगे हम सभी लोग। और ये फूड चेन में जब आता है, सो इवन दैट जो अभी एनिमल हमने देखा वो उसको खा रहा है, तो उसको भी खाने वाला कोई होने वाला फूड चेन में।
अल्टीमेटली सबका डेथ होने के बाद फिर से वो सॉइल में ही आने वाला है। सो देयर इज नो एंड फॉर सम केमिकल्स, जो है उसका कोई इलाज नहीं है। उसको हमें प्रॉपर तरीके से, जैसे कि मेडिकल वेस्ट जो होता है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो वेस्ट को आप प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल करना होता है। देयर आर साइंटिफिक वेज, तो उसी से डिस्पोज करके, मतलब उसी से कन्वर्ट किया जाता है। देयर आर केमिकल्स जिसको केमिकल ट्रीटमेंट से हार्मलेस केमिकल्स में बदला जाता है, एंड देन आप नेचर में उसको डाल सकते हो, एंड वो भी पर्टिकुलर तरीके से ही डालना होता है। और अभी ऐसा सिचुएशन है मैम, कैसे बताऊं, इसमें आप देख रही हैं आधा से ज्यादा मेडिकल वेस्ट है, निडल्स। मतलब हम लोग जब साफ करने जाते हैं, इट्स सो हार्ड टू क्लीन एंड कलेक्ट एंड क्लीन, ऑब्वियसली इट्स सो हार्ड। मतलब और अभी जैसे ये देखा मैम, दिस इज वन क्रॉनिक स्पॉट व्हाट इज कमिंग। ये जो जंगल है, ये पूरा जंगल को संरक्षित करवा दिया जाए तो क्या होगा कि अभी इसमें जंगल में बहुत बार आग लगती है। अभी कचरा ये जो है मैम, इसको हमारा डिमांड है 4 फीट करने का, कि ये जो है 4 फीट किया जाए, इसके ऊपर 6 फीट का जाला हो। मतलब पूरा जंगल यहाँ से लेकर के वहां नीचे तक संरक्षित, पैक होना चाहिए। मतलब इधर से ना ह्यूमन एंट्रेंस, नो ह्यूमन एंट्रेंस। दूसरे साइड से जो ओपन है वो अपना वो घूम रहे हैं, उधर से अपना निकल रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। ह्यूमन जहाँ पे भी है ना, वहां पे पूरी तरह से जाला मार के एकदम क्लियर। 70 लोगों के साथ वी क्लीन 2 ट्रक्स ऑफ कचरा, 2 ट्रक्स। वी आर वेरी प्राउड ऑफ दीज थिंग्स, कि मतलब 2 ट्रक, मतलब एक बार गए तो ये पूरा क्लियर। So पूरा फिर से वही बात मैम। So somewhere क्या होता है कि गवर्नमेंट, we are trying to help government, but government is not trying to help us। तो इतना बड़ा दिल होना चाहिए, आपके पास इतना बड़ा दिल नहीं है तो काहे का पुण्य कर तुम। सिंपल सा बात है, ऐसा गरीब विचार रख के नहीं जीने का। अगर पेड़ अभी जैसे इनके पास में आया है, पेड़ आया, तो इनको चाहिए कि इतना जगह आप दे दो पेड़ को, और वो काटा छाटी ना हो। तो ये हम लोगों का एक डिमांड होगा। और मुझे पूरा भरोसा है मैम, बहुत सारे गांव वाले जो इतने हैं, तो मैं मिला हूँ बहुत सारे गांव वाले इतने पैशनेट हैं पेड़ों को लेकर के, कि वो उन लोगों के अंदर भी बहुत पेड़ों को लेकर प्रेम है, बट होता है ना वो भूल गए हैं थोड़ा। तो हमारा टारगेट है कि उनको याद दिलाया जाए कि भाई 350 साल पहले जो महाराज की तुम बात कर रहे हैं, महाराज का प्रतिमा बना रहे हैं, अरे यही पेड़ के नीचे से गुजरे होंगे, यही पेड़ जिंदा है, एक ही चीज है जो सबूत है। तो इसको भावनात्मक तौर से भी जोड़ करके हम लोग सबको इकट्ठा करना चाह रहे हैं मैम। इन पेड़ों को 56 पेड़ है मैम, 57 के आसपास है। कितना बड़ा काम हो जाएगा मैम। ना चाहिए जो लोग बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन के लिए, उससे ट्रांसप्लांटेशन से तो उसकी जगह हम लोग प्लांटेशन करें। तो मतलब इस ढंग का स्टेटमेंट अभी एक मिनिस्टर ने दिया है। तो अब जाहिर सी बात है कि उसका ऊपर का मंजिला पूरा खाली है, तो वो ये कि 14 लाख रुपए में कुछ भी हो सकता है। अरे भाई साहब, इतना तुम्हें पैसे की चिंता है तो तुम ईमानदार बस हो जाओगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। हाँ, अगर आप ईमानदार हो जाते तो आप कितना हजारों करोड़ तो आपने खाया होगा, वो निकल जाता। आप उसको प्रॉपर अगर किसी प्लांट को लगाने के लिए ला रहे हो, उसको उस हिसाब से। अब देखिए ना, ये कहाँ से लेके आए, आज सक्सेस किए कि नहीं किए। ये पेड़ भी लेकर के आए, इन्होंने लगाया, सक्सेस किया है। जिसको जगाना है वो जगाएगा, पैसा लगे। ये तो गवर्नमेंट ने पैसा भी लगाया और जगाया भी। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो पेड़ जितने भी है ना, ये 56 पेड़ तो हम लोग कटने ही नहीं देंगे, क्योंकि सीधा कटा तो इस बार एक ही बार बात होगी, हम तो खा जाएंगे इनको, किसी को नहीं छोड़ेंगे। क्या सब शिवाजी महाराज के टाइम का पेड़ है ये। हम